नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बेटे ने की रईस और बिगड़े लड़की से शादी, जिसे अपनी सास फूटी आंख न सुहाती। बड़ी नंद कांता जी का फोन आया है, वह आ रही है, उनकी गाड़ी अभी पहुंचने वाली है। सुमित्रा जी ने अपने पति को कहा। अरे क्या कह रही हो? शर्मा जी ने कहा। उनका फोन आया है, आपको स्टेशन बुलाया है। सुमित्रा जी के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। शर्मा जी फटाफट तैयार हुए और स्टेशन के लिए रवाना हो गए। सुमित्रा जी ने अपनी बहू सीमा को फोन लगाया, पर शायद ऑफिस में होने की वजह से उसका फोन बंद था। सुमित्रा जी फटाफट सूट बदला और साड़ी पहन ली। कांता जी को आज के जमाने मॉडर्न पहनावे से चिढ़ थी। स्टेशन लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही था। शर्मा जी अपनी बड़ी बहन कांता जी के साथ घर के दरवाजे पर थे। सुमित्रा जी सर पर पल्लू लिया और अपनी बड़ी नंद का स्वागत किया। हाँ, जीती रहो बहू, खुश रहो। जतिन और उसकी बीबी कहाँ है? कांता जी ने आशीर्वाद देते हुए पूछा। जतिन तो अपने काम से 1 महीने के लिए दूसरे शहर गया है, पर बहू सीमा अभी भाग गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप सफर में आई हैं, थक गई होगी, सुमित्रा जी ने कहा। हाँ बहू, सफर में थोड़ी थकान हो गई है। तुम ऐसा करो, जल्दी से अदरक और इलायची वाली चाय बना दो, कांता जी ने कहा और सोफे पर पाँव पसार कर बैठ गई। सुमित्रा जी अभी भी थोड़ी परेशान ही नजर आ रही थी और इस परेशानी की वजह थी कांता जी पुराने विचारों वाली थी। बहू के सर से पल्लू भी उठ जाए उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, और सीमा, उसे तो साड़ी भी नहीं पहननी आती थी। सीमा का काम ही ऐसा था कि दिन हो या रात उसे कभी भी निकलना पड़ता। वो एक मीडिया हाउस में काम करती थी। कांता जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो जतिन और सीमा की शादी में नहीं आ पाई, पर आज वो अचानक ही आ गई। डोरबेल बजी। सीमा थी। उसने जींस और टॉप पहन रखा था। सुमित्रा जी ने इशारा किया तो सीमा ने हॉल में बुआ सास कांता जी को देखा तो उनके पांव छुए। सुमित्रा जी ने सीमा को मैसेज कर बुआ सास के आने की सूचना दे दी थी। कांता जी के सर पर आई सलवटों को देखकर सुमित्रा जी साफ समझ गई थी कि उन्हें सीमा का यह पहनावा भी अच्छा नहीं लगा। कैसी है आप? सीमा लगभग उनके गले लगते हुए बोली। कांता जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे किनारे करते हुए कहा, तुम्हारे घर में बड़ों से ऐसे ही मिलने का रिवाज है क्या? यह सुन सीमा चौंक गई और कमरे से बाहर निकल गई। बहू, तूने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये आजकल की लड़कियां कोई तमीज नहीं है। बहू के हिसाब से रखो इन्हें, नहीं तो तुम लोगों के सर बैठकर नाचेगी, कांता जी ने कहा। सब चुप थे। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि उन्हें कुछ कहे। अब कांता जी की नजर एक सीमा पर ही रहती। बेचारी सीमा कुछ भी करे उन्हें रास ही नहीं आता। सीमा बहू, माना ऑफिस जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं तू सारा काम करे। सुबह 4 बजे उठने का बोल इसे। घर का सारा काम तू कब तक करती रहेगी? और कैसे कैसे कपड़े पहनती है ये, कांता जी ने कहा। सुमित्रा जी ने कहा, अभी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी, और इसका काम ही ऐसा है कि जो आरामदायक लगे वही कपड़े पहने। तुम लोगों की वजह से ही ये मॉडल बहूएं बाद में तुम्हारा जीना हराम कर देगी, देख लेना, कांता जी कहते हुए बाहर निकल गई। अगले दिन
सीमा ने देखा तो सास ससुर चिंता की मुद्रा में थे। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ मम्मी पापा? सीमा ने पूछा। पूछने पर सीमा को पता चला कि जतिन के नाना जी की तबीयत खराब है, उन्हें हर हालत में मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। तो मम्मी जी आप क्या सोच रही है? आप दोनों जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा ने कहा, बेटा जतिन भी दूसरे शहर गया है और कांता जी भी यही है, तुम अकेले कैसे करोगी? सीमा की सास ने कहा। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी, सीमा ने जिस भरोसे के साथ कहा। वे दोनों अगले ही फ्लाइट से जाने को तैयार हो गए। कांता जी दुखी थी कि अब उन्हें सीमा के साथ रहना था, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद सीमा सुबह सुबह उठकर कांता जी के लिए चाय नाश्ता सब तैयार करके ही अपने ऑफिस जाती, उनकी सुविधा का सारा ख्याल रखती और हो पाता तो ऑफिस से उनको चेक करने के लिए भी एक दो बार आ जाती। एक दिन सीमा जैसे ही ऑफिस फोन करने के लिए उठाया तो देखा लाइन पर किसी की बुरी तरह चीखने की आवाज आ रही। वो फोन पर सुनने लगी तो उसे पता चला कि सामने लाइन पर कांता जी अपने बेटे से बात कर रही है। तू मुझे उस कमरे में ही रहने दे मुकेश, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तू 2 रोटी दे देगा तो गुजारा कर लूंगी। अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तेरे पापा कब का छोड़कर चले गए मुझे, उनकी यादें हैं इस घर में। तू जानता है बहू को किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, उसे समझा बेटा। मुझे उस घर का एक कोना ही दे दो बस, कांता जी विनती कर रही थी। देखो माँ, तुमने कुछ अलग नहीं किया, जानवर भी तो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। और माँ, जिस वृद्धाश्रम में आपको भेज रहे हैं वहाँ हमने बहुत पैसे दिए हैं, हमें भी प्राइवेसी चाहिए माँ। आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुकेश ने इतना कहकर फोन काट दिया। सीमा रूम में गई तो देखा कांता जी रो रही है। उन्होंने सीमा को देखा तो आंसू रोकने लगी। सीमा उनके पास बैठ गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। वो चाहकर भी अपनी रुआसी न रोक पाई और वहां शुरू हो गई वो दास्तान जिसने कांता जी ने कब से दिल में छुपा कर रखा था। अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे मुकेश को बड़ी मेहनत से पाला। उसी का नतीजा था कि मुकेश एक बड़ा अफसर बन गया। मुकेश ने एक रईस और बिगड़ी लड़की से शादी की जिसे अपनी सास फूटी आंख में सुलाती। उसके लिए वो मखमल की रजाई में कांटे के समान थी। कांता जी उस घर में चुपचाप एक कमरे में रहती, यहाँ तक कि घर के नौकर भी उनकी इज्जत न करते। और मुकेश वो तो पैसों की चकाचौंध और अपनी बीबी के मोह में ऐसा फंसा कि उसे अपनी माँ तक याद न थी। कांता जी उस घर में रहकर भी उस घर का हिस्सा न थी, पर अब बेटा बहू उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर वृद्ध आश्रम फेंकना चाहते थे। कांता जी चाहकर भी किसी से कुछ न कह पाई, इसीलिए ये बेरुखी का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया था ताकि कोई उनके दिल का दर्द न समझे। उन्हें नफरत हो गई थी ऐसे मॉडल बहुओं से जिनके लिए बुजुर्ग घर का सिर्फ पुराना सामान होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने वो सब कहा जो मैंने सहा, मैं नहीं चाहती थी। सुमित्रा भी उसे सहे, सबको एक तराजू में तोलने लगी थी मैं। यह कहकर कांता जी फफक कर रोने लगी। नहीं बुआ जी, आपको माफी मांगने की
जरूरत नहीं है, माफी तो कोई और मांगेगा आपसे अब। सीमा की आंखों में एक चमक थी। अगले दिन मुकेश और उसकी बीबी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि कांता जी घर पहुंच गई। आपको अपना नया पता याद है? नहीं, शायद आपका सामान हमने भिजवा दिया है, ड्राइवर भी आपको वहीं छोड़ आएगा, मुकेश की बीवी ने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझे तुम दोनों को जाना है तो चले जाओ, कांता जी ने दृढ़ता से कहा। इतना सुनते ही मुकेश की बीवी का पारा चढ़ गया और उसने कांता जी को धक्का मारा कि सीमा ने उन्हें संभाल लिया। वेरी नाइस, कल के लिए तो सारे चैनल में हेडलाइन मिल गई कि इतने बड़े अफसर और उनकी अमीर घर की सेलिब्रिटी बीबी अपने घर के बड़ों से कैसा व्यवहार करती है, सीमा ने ताली बजाते हुए कहा। कौन हो तुम? बिना इजाजत अंदर कैसे आई? निकलो यहाँ से, ये हमारा घर का मामला है, मुकेश ने चिल्लाते हुए कहा। तभी सीमा ने इशारा किया कि सामने प्रेस के लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जिस मीडिया हाउस में सीमा काम करती थी। मीडिया वालों को देखकर मुकेश जी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। तो बस आज से हर घर में आपका रुतबा और बढ़ जाएगा जब दुनिया देखेगी कि आप अपनी माँ से क्या सलूक करते हैं, सीमा ने कहा। तो बस दोनों गिड़गिड़ाने लगे। सीमा ने उन्हें साफ साफ वार्निंग दी कि अगर कांता बुआ जी के साथ वे तहजीब से पेश आए और उनका पूरा ख्याल रखे, वरना ये वीडियो वायरल करते उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। दोनों ने कांता जी के पैर पकड़ लिए, उनसे माफी मांगी और साथ ही सीमा से भी वादा किया कि वे अपनी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। बेटा, तू मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। आज तूने साबित कर दिया कि तू आज के जमाने की सही मायने की मॉडल बहू है। तूने मुझे माफ तो कर दिया ना, कांता जी ने कहा। तो सीमा ने उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।